बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें, मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 56,733 कोरोना टेस्ट किए गए। 2,714 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.7% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों से में कोरोना से 73 अफराद इंतकाल कर गए हैं। लाहौर में कोरोना का फैलाव कम नहीं हो सका, शरह 12% के करीब है। पंजाब में कल से तालीमी इदारे खुलेंगे। वालिदैन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पंजाब में कोरोना की शरह कम क्यों नहीं हो रही, बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही, उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और लाहौर के अंदर जो है पूरे हफ्ते के अंदर मुस्बत केसेस की शरह 12% तक रही है। इसके बावजूद कि 1,000 से ऊपर पंजाब के अंदर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, मुस्बत केसेस की शरह भी ज़्यादा है। उसके बावजूद जो है महकमा तालीम जो है उन्होंने स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जो है कोरोना केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 87% ऐसे लोग हैं जो कि कोविड की वैक्सीन ना लगाने की वजह से हॉस्पिटल में आ रहे हैं, और दूसरे जा रहे महकमा तालीम पंजाब स्कूल कल खुलने जा रही है। तो इस हवाले से काफ़ी हद तक वालिदैन भी परेशान है। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। समंदरी हवाएं बंद हैं। कराची में आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी शदीद गर्मी है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। तफसीलात बताएंगे कमर अली। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में दर्जा हरारत आइंदा 3 रोज़ तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। दिन में जो है वो हवाएं जो है वो मुअत्तल हो सकती हैं। भारतीय रियासत राजस्थान और गुजरात में हवा के कम दबाव के असरात महकमा मौसमियात का कहना है कराची में गर्मी की सूरत में जो है वो नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है वो दिन में जो हवाएं मुअत्तल हो सकती हैं। ताहम इस वक्त जो है वो दर्जा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और हवा में नमी का तनासुब जो है 50% है। शहर में इस वक्त जो है हवाएं 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन सुबह सवेरे ही जो है वो धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर और मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। LNG के रीगैसिफिकेशन यूनिट की तब्दीली के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को आज से गैस की फराहमी बंद कर दी गई। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्री को भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सारिफीन को गैस की फराहमी जल्द बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। सेक्रेटरी बलोचिस्तान असम्बली को जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर 16 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। ताहम तहरीक कामयाब बनाने के लिए 17 मजीद अरकान दरकार हैं। अपोजिशन ने दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन सारे नंबर पूरे हो जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक जमा करना अपोजिशन का हक है, लेकिन मतलूबा तादाद लेकर आए। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को वाज़ेह शिकस्त होगी। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करने के लिए अपोजिशन को 33 अरकान की जरूरत है। ऐवान में अपोजिशन के 23 जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास 42 अरकान है। वज़ीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए स्पीकर सूबाई असम्बली अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो 7 रोज के अंदर इजलास तलब करेंगे, जिसमें वोटिंग कराई जाएगी। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म स्वाति से सबूत मांगने का फैसला। दोनों को नोटिस भेजे जाएंगे। आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने और फवाद चौधरी ने अपोजिशन का आलाकार होने का इल्ज़ाम लगाया था। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शबली फराज कहते हैं इलेक्शन कमीशन को बगैर झुकाव के फैसले करने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात में से 27 खुद उनके खिलाफ चार्जशीट हैं।
इलेक्शन कमीशन एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ इदारा है, एक आईनी इदारा है और उसके कुछ फंक्शंस हैं जिनको कि उसको बग़ैर किसी टिल्ट के, बग़ैर किसी झुकाव के उसको फ़ैसले भी करने चाहिए। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वो इक़दामात करने चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है और जो उनका अपना मैंडेट भी है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में इजलास जब हो रहा था तो उस वक्त सेनेट इलेक्शन कमीशन का वो 37 पॉइंट्स जमा कराना मेरा ख़्याल है कि वो गैर मुनासिब था। अब मतलब है कि जो 37 पॉइंट दिए हैं उसमें से 27 पॉइंट तो उन्होंने अपने खिलाफ खुद चार्जशीट की। कराची में सुपर हाईवे पर मलीर लिंक रोड के करीब डाकुओं ने ट्रक लूटने की कोशिश की। डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से ट्रक ड्राइवर एजाज जख्मी हो गया। जख्मी होने के बायस ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर उलट गया। ट्रक उलटने से ट्रक के बम्पर पर चढ़ने वाला मुबैना डाकू ट्रक के नीचे दबकर हलाक हो गया। हलाक डाकू के कब्जे से एक पिस्तौल बरामद कर लिया गया। पिस्तौल के मुताबिक मरने वाले डाकू के 3 साथी वारदात नाकाम होने पर फरार हो गए। कराची के इलाके डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर ने डबल केबिन गाड़ी से 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक डिफेंस के इलाके खयाबान इत्तेहाद रोड पर काली रंग की डबल केबिन में 2 कम उम्र अफराद सवार थे। कम उम्र ड्राइवर ने पहले एक गाड़ी को टक्कर मारी, फिर डबल केबिन गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादसे के बाद डबल केबिन में सवार कम उम्र अफराद गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने हादसे का शिकार तीनों गाड़ियों को थाने मुंतकिल कर दिया है। हादसे का सबब बनने वाली डबल केबिन का नंबर X2258 है जो शाज़मा वियानी के नाम रजिस्टर्ड है और ये गाड़ी 17 अक्टूबर 2018 को रजिस्टर्ड हुई थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के चेयरमैन फैसल जावेद खान ने कहा, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक सवालात के जवाबात ना मिले तो कायमा कमेटी इसकी मंजूरी नहीं देगी। हमारा पहला सवाल ये है कि मीडिया के तमाम शोबों के लिए एक वाहिद अथॉरिटी क्यों ज़रूरी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि अभी तक इस हवाले से कोई मुसव्वदा ही सामने नहीं आया। इस इक़दाम के पीछे मकसद बहुत अच्छा है लेकिन शायद तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। वाहिद अथॉरिटी बनाए बगैर आगे बढ़ा जा सकता है तो बढ़ना चाहिए। कोई मसवदा अभी सामने है ही नहीं है, आया ही नहीं है, उसका मेरा ख्याल है वजूद ही नहीं है और वो उसका सामने आना जरूरी है। फिर आप उस पर तकनीकी फीडबैक दे सकते हैं, टेक्निकल फीडबैक। लेकिन अब तक जो प्रेजेंटेशन रखी गई है सामने उसके मुताबिक 10 से 12 सवाल हमने उठाए हैं टेक्निकल, और अगर उस पर हमें कन्विंस कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते तो जाहिर है उस सूरत में हम तो यही चाहते हैं कंसल्टेशन के प्रोसेस को मजीद बढ़ाया जाए, मजीद इसमें कंसल्टेशन की जाए और लोगों, सहाफियों की जो बॉडीज हैं उनकी राय को सामने रखा जाए और बीच का एक रास्ता निकाला जाए, और वो मुमकिन है। और अगर उसमें आप कन्विंस कर लेते हैं कमेटी को और बाकी लोगों को तो फिर यकीनी तौर पे ये आप कर लें, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर जाहिर है आपको कोई और रास्ता देखना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने पर कहा कि उन्हें अदम एतमाद की तहरीक की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी जमात और इत्तेहादी साथ हैं तो अपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता। मजीद कहा कि जिस दिन मेरी जमात और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने अदम एतमाद किया तो खुद चला जाऊंगा।